वाणी अमृतमय सुलभ ज्योति ब्रह्म बोधायिनी राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अभी अभी आदरणीय श्री स्वामी शांतानंद जी सरस्वती, उनके द्वारा भूत की बात सुन रहे थे। जिन्होंने भूत नहीं देखे वह भी भूत को डरते हैं, और उसका कारण भूतों पर विश्वास। अपन ने सुना, मन में है कि होते हैं तो डर लगता है, बशर्ते अकेले हो। लोगों के बीच बैठे हो तो आपको एक सुरक्षा का भाव रहता है। जब अंधेरे में होते हो, एकांत होते हो तो डर लगता है। भूत का भी लगता है, औरों का भी लगता है, कोई आ जाएगा। जहां से नहीं आ सकता वहां से भी आने का ख्याल आता है। बड़ी अच्छी एक बात बताई कि भूतों पर यदि विश्वास करते हो तो भगवान के होने का विश्वास नहीं, तो भगवान कुछ नहीं करेगा। तो कहीं न कहीं भूत पर विश्वास है, भगवान पर शायद कम है। यदि भगवान पर विश्वास हो तो उसकी याद करते ही, यदि भूत की याद आते ही, और एकांत में न चाहने पर भी याद आती है। कोई जान करके भूतों की याद, लेकिन यदि भूतों की याद आ जाती है तो उस समय भगवान की जरूरत पड़ती है कि नहीं? तो उस समय आसानी से भगवान की भी याद आनी चाहिए। अच्छा, वो कमजोर है कि ताकतवर? भूत से कमजोर है, भूत ज्यादा ताकतवर। जरा अपने मन से पूछो कि भूत की ताकत ज्यादा है कि भगवान की? काम की ताकत ज्यादा है कि राम की? संसार ज्यादा शक्तिमान है कि भगवान? यदि भगवान का विश्वास आपके मन में हो तो चिंता मुक्त हो सकते। ये आपको बताया, कहीं न कहीं विश्वास की कमी ही दुख का, भय का कारण है। एक बात और कही कि तुम जानते हो तो ठीक है, ज्ञान हो गया तो ठीक है। तो ये बात आप चाहे गुरु से चाहे भगवान से, दोनों से कहो। ये हम जानते तो नहीं, लेकिन तुम तो हो। बालक अनजान होता है, माता पिता तो अनजान नहीं है। टिकट कटाना, गाड़ी में बैठने की अकल बच्चे को नहीं है तो माँ बाप को तो है। ये उनका काम है। मेरे जानते ना तो भगवान के भक्त को चिंता होनी चाहिए, न ज्ञानी को होना चाहिए। भगवान का विश्वास निश्चिंत करता है। यहां भेजने वाले, अगले जन्म में भेजने वाले, जन्म से रहित करने वाले वो हैं।
निश्चिंत हो जाओ। साधारण अपना माता पिता यदि बुद्धिमान होता है, शक्तिमान होता है, तो बच्चे निर्भय होते हैं। तो तुम भगवान के हो, निश्चिंत क्यों नहीं? और एक बात बहुत अच्छी कह रहे थे, ड्रामा की बात, अभिनय की बात। अभिनय में अभिनय क्या करना है, कौन सा अभिनय करना है, उसमें चुनाव करने की जरूरत नहीं है। तुम जिस अभिनय को कर सकते हो वही अभिनय दिया जाता है। बात को समझे? किसी को भी कुछ बनाया जाएगा तो उसकी बोलने की, करने की वैसी क्षमता जिसमें होती है वही अभिनय दिया जाता है। ड्रामा में ज्यादा चुनाव या तो गुणों के आधार पर होना चाहिए, या फिर चुनाव तभी आदमी करेगा या तो अकल नहीं। अभिनय में भी अमीर और गरीब बनने में चुनाव कैसा? अभिनय में झाड़ू देना और सिंहासन पर बैठना फर्क क्या? शर्त साथ में है कि अभिनय हो, और अभिनय में जितना अच्छा राजा को अभिनय करना चाहिए उतना ही अच्छा झाड़ू देने का करना चाहिए। अभिनय ठीक करना चाहिए, ये एक पक्ष है। वो ठीक नहीं बने वो भी अच्छा नहीं। अभिनय जो भी हो, स्त्री का हो, पुरुष का हो, भिखारी का हो, राजा का हो, विद्यार्थी का हो, टीचर का हो, न्यायाधीश का हो, चोर का हो, पहली बात तो जो हम करें उसमें ईमानदारी से, सच्चा ढंग से, कुशलता पूर्वक अभिनय होना चाहिए। और एक गहरी बात और है, अभिनय अभिनय होना चाहिए। यदि अभिनय अभिनय नहीं है तो तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठा। अभिनय कभी भी हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता यदि अभिनय है और हम अभिनेता हैं। हम अभिनेता हैं, ये अभिनय है, ये भूलना ही अभिनय खराब हो जाना है। फिर अभिनय कितना अच्छा कर लो, पर यदि अभिनेता नहीं हो तो अभिनय खराब हो गया। फिर तुम अभिनेता ही ना रहे, फिर वो अभिनय ही ना रहा। चाहे कितना अच्छा हो पर अभिनय अभिनय ना रहा, वो सच्चा हो गया। दूसरों को सच्चा लगे तो अभिनय अभिनय है, दूसरे को सच्चा भी लग जाए तब भी अभिनय है, पर तुम्हें अभिनय न लगे तो फिर अभिनय अभिनय नहीं। दुनिया को तुम रोते लगो, दुखी लगो, दूसरे को तुम गरीब लगो, अमीर लगो, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसा धोखा लोग खा सकते हैं और तुम्हारी गरीबी पर उन्हें तरस भी आ सकता है, पर यदि तुम्हें अपनी गरीबी पर तरस आता है तो तुम ज्ञानी नहीं हो, अभिनेता नहीं हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तुम्हारी मृत्यु पर लोगों के आंसू आ जाएं तब भी तुम अभिनेता हो सकते हो, मृत्यु का नाटक कर सकते हो। पर यदि तुम्ही को दुख हो रहा है मरने का तो तुम बिल्कुल अभिनेता नहीं हो, तुम अज्ञानी हो, मूढ़ हो, तुम्हारे लिए अभिनय अभिनय नहीं है। अभिनय की परिभाषा ये नहीं है कि लोगों को कैसा लगता है। लोगों को अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है। एक मंच पर अत्याचारी का अभिनय करता है, देखने वाले एक लड़की के साथ बलात्कार अत्याचार करते देखकर दर्शक को बड़ा जोश आया, क्रोध आया और उठाकर अभिनेता को जूते से मारा जाता।
इतना अच्छा अभिनय किया, इतना सच्चा अभिनय किया कि दर्शक को पता ही न रहा कि अभिनय। तो दर्शक भूल जाए तो भूल जाए, पर अभिनेता भूल जाए तो कहते हंगामा मच गया। जब उसने जूता मारा तो सब लोग बड़े दुखी हुए कि बहुत बुरा किया, इसने अपमान किया, हमने सम्मान पूर्वक अभिनेता को बुलाया था। तो अभिनेता क्या बोलता है, सबसे बड़ा ये पुरस्कार है मेरा अभिनय का कि लोगों को धोखा हो गया कि अभिनय। राम रोते हैं तो लोगों को धोखा हो जाता है। ज्ञानी पर लोगों को शक हो जाए कि ये कैसा ज्ञानी, तो कोई बात नहीं, पर ज्ञानी को भी शक हो जाए कि मैं ज्ञानी हूं कि नहीं हूं। संशयात्मा विनश्यति, संशय विपर्य रहित आत्मा के ज्ञान का ही नाम मोक्ष है। अपने अंदर तुमको संशय होता है कि दुख क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये नहीं होना चाहिए था। अभिनेता कहे मुझे रोना नहीं आना चाहिए, मुझे गरीबी नहीं होना चाहिए, वो तो करके दिखा रहा है। लोगों को वैसे दिखो जैसा तुम कर रहे हो। यदि तुम मर रहे हो तो लोगों को मरता दिखो, लोगों को गरीब दिखो, लोगों को दिखो, पर तुम अपने को गरीब देखो, तुम अपने को मरता देखो, तुम अपने को छोटा देखो, तो तुम मूर्ख हो, फिर अभिनेता नहीं हो। और लोगों को कुछ दिखो, तुम अनुभव करो कि लोगों को चाहे जैसा लगता हूं, पर मैं वैसा हूं जैसा मैं जानता हूं। ये क्या जाने, ये मुझे क्या जानेंगे, मैं जानता हूं मैं कौन हूं। मंच पर अभिनेता अपने को जानता है मैं कौन, तो आप अपने को जानते हो ना, फिर ये अभिनय कैसे हो जाएगा। तुम कौन हो, तुम जो अभिनय कर रहे हो यही तुम हो या अभिनेता तुम? जो कर रहे हो यदि वही हो तो अभिनेता नहीं, जो हो रहा है वही हो तुम तो अभिनेता ही नहीं हो। जो हो रहा है वो हो रहा है, तुम वो नहीं हो तो अभिनेता हो। जो कुछ भी ये हो रहा है यदि हो रहा है और तुम नहीं हो रहे हो, तुम तो हो, तो निश्चित ही ये सब अभिनय है, ड्रामा है, नाटक है। तुम्हारा मरना भी, तुम्हारा जन्मना भी, तुम्हारा सोना भी, तुम्हारा जगना भी। ये जगना सोना होगा, ये अवस्थाएं होंगी, ये बचपन जवानी बुढ़ापा होगा, ये मौत होगी, ये होगी। ये ड्रामा है, पर तुमको ड्रामा क्यों नहीं लगता? क्योंकि इसके अतिरिक्त तो तुम कुछ नहीं हो। सोने वाले, जगने वाले, जन्मने वाले, जवान होने वाले, मरने वाले ही हो। इसके अतिरिक्त तुम कुछ भी नहीं हो, इसलिए ये ड्रामा नहीं है। यदि सबके होने पर भी इस सब के अतिरिक्त तुम कुछ हो, इसके अलावा, जगने से अलावा, सोने के अलावा, जन्मने के अलावा, मरने के अलावा भी कुछ हो, यदि इसके अलावा कुछ हो तो फिर ये ड्रामा है, क्योंकि तुम वो हो जिसके अतिरिक्त है। और यही जानना है। बिना इसके जाने ये जगत ड्रामा नहीं हो सकता, ये जगत लीला मात्र नहीं हो सकता, ये जगत चिद विलास नहीं हो सकता। चिद विलास चैतन्य का विलास है, चैतन्य का खेल है। चैतन्य जैसे सूर्य का रिफ्लेक्शन खेल है। यदि सूर्य सूर्य है तो रिफ्लेक्शन नाटक है। यदि सूर्य सूर्य न रहा तो फिर रिफ्लेक्शन नहीं है, फिर वो ड्रामा नहीं है,
तू ही पैदा हो गया, तू ही मर जाएगा, तू ही आया, तू ही जाएगा। और आना और जाना, पैदा होना, मिटना, ये ड्रामा है। न पैदा होना न मरना मेरा स्वरूप है। सूर्य का स्वरूप पैदा होना मरना नहीं, रिफ्लेक्शन, पैदा होता मरता है, बनता मिटता है, बदलता है। तो बदलता है वो मेरा आभास मात्र है, वो एक प्रतीति मात्र है। मैं ज्यों का त्यों हूं, ऐसे साक्षी मैं हूं। जागर स्वप्न सुसुप्ति नाटक, जगना सोना नाटक, और कभी न जागना कभी न सोना मेरा स्व, कभी न जन्मना कभी न मरना मेरा स्व, मेरा अस्तित्व, मेरी एग्जिस्टेंस, ज्यों का त्यों रहना मेरा अस्तित्व, और बनना मिटना मेरा खेल है। न जानो तो मरना मिटना मेरा अस्तित्व है, बनना मिटना मैं हूं, और इसके अलावा कुछ हुई नहीं। पैदा होता हूं, मर जाता हूं, जगता हूं, सो जाता हूं, यही मेरा अस्तित्व है, यही मेरा जीवन है, यही मेरी हस्ती है। इसके अलावा मैं कुछ हुई नहीं। आप भी जन्मने मरने, आने जाने, या अलग अलग, यही तुम्हारा अस्तित्व। अलग अलग यही अस्तित्व है। जो एक है वो मेरा अस्तित्व नहीं है। और जिनका है वो सिर्फ जानते हैं, बस जानने के कारण वो हैं, केवल जानते हैं इसलिए वो हैं, ये नहीं है। और उसको नहीं जानते इसीलिए आप ये हैं, वो नहीं है। कोई वहां बड़ा फर्क नहीं है। राम जानते हैं, कृष्ण जानते हैं, इसलिए ये सब कुछ होते हुए ये वो नहीं है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः। लोग मुझे जन्मने मरने वाला जानते हैं, लोग मुझे मनुष्य जानते हैं, लोग मुझे सोने जगने वाला जानते हैं, लोग आने जाने वाला मानते हैं। मैं जो हूं मुझे नहीं जानते। और अंधेर की बात कहते लोग मुझे यहां जानते हैं, पर ये नहीं जानते यो माम पश्यति सर्वत्र। लोग जहां कृष्ण का देह है वही मानते हैं ये है भगवान। भगवान भी मानते हैं पर ये है। तो भगवान को कौन देखता है? ठीक ठीक, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मेरे सर्वत्र होने को जानता है। यो माम पश्यति। अच्छा, तुम भगवान को कहाँ देखते? अर्जुन अभी कहाँ देखता है? लोग भगवान कृष्ण को कहाँ देखते हैं? जहां देह है बस। और भगवान क्या कहते हैं? सिर्फ कृष्ण का देह वहीं भगवान रहते हैं। अच्छा, हम कहाँ रहते हैं? हाँ। अच्छा, तुम कहाँ रहते? बस यही। भगवान सर्वत्र हैं, गुरु सर्वत्र हैं, तुम एक जगह हो। अच्छा, गुरु सर्वत्र रहते हैं, चेला एक जगह रहता है। तो चेले और गुरु में समझ का फर्क होगा कि सचमुच कोई भेदभाव है? यदि गुरु सर्वत्र हैं या तो नहीं है, गप है। यदि गुरु सर्वत्र हैं तो निश्चित है सब कुछ चेले से मिलता जुलता है। केवल गुरु की और चेले की समझ अभी नहीं मिलती। कृष्ण और अर्जुन का सब एक जैसा ही है, सिर्फ कृष्ण की समझ अर्जुन के पास नहीं है। और कृष्ण भगवान सिर्फ समझ ही दे रहे हैं, ना आत्मा दे देंगे, ना व्यापकता दे देंगे, ना लाके जेब में रुपया डाल देंगे, और सब वैसे ही। ना आंखें अलग से और दो की तीसरी लगा देंगे, और कुछ भी ना करेंगे, सिर्फ गीता सुनाएंगे और जीवन धन्य हो जाएगा अर्जुन का। तुम क्या करोगे? तुम्हारे सींग निकलेंगे,
तुम्हारे पूंछ निकलेगी, तुम्हारे मयूर जैसे पंख निकलेंगे, तब तुम ब्रह्म हो। शकल बदल जाएगी। भी गुरु व्यापक क्यों है? तुम्हारी तरह शरीर जन्मता जवान बूढ़ा होता, तुम्हारी तरह जगते सोते। अच्छा फर्क बताओ गुरु का? बुढ़ापे में, भूख में, प्यास में, नींद में, पैदा होने में, बुढ़ापे की प्रक्रिया में फर्क क्या है? और वो आत्मा है, वो ब्रह्म है, और तुम नहीं। कृष्ण ब्रह्म है, अर्जुन नहीं। और कृष्ण भगवान ये भी कहते हैं, और मैं तुम्हें समझा के कहता हूं कि कृष्ण जब अपनी समझ दे रहे हैं, तो यदि तुम वैसे ना होते तो वैसी समझ तुम्हारे लिए बेकार होती। तो भगवान व्यापक हैं। पहले आप भगवान को व्यापक समझेंगे तो अपने व्यापक समझने का मार्ग खुल जाएगा। यदि गुरु पैदा होते नहीं पैदा होते, मरते हुए नहीं मरते, जगते सोते ब्रह्म रहते हैं, यदि ये विश्वास तुम्हारे अंदर आए तो तुम अपने अंदर भी विश्वास कर सकोगे कि हम भी फिर बूढ़े होते नहीं होते, सोते जगते नहीं सोते जगते। समझने की क्षमता विकसित होगी विश्वास से। फिर तुम सोचने को मजबूर होगे कि ये साक्षी हैं तो मैं क्यों नहीं। और फिर गुरु का ये श्लोक, सर्वधि साक्षी भूतम, गुरु सबकी बुद्धियों में साक्षी है। तो तुम्हारे भीतर साक्षी कौन है? गुरु। तुम्हारे भीतर गुरु कौन है? साक्षी। तो गुरु कहां रहते हैं? एक जगह, मंच में। मंच में तो समझो प्रपंच में। तो यो माम पश्यति सर्वत्र। अभी राम की बात स्वामी शांतानंद जी महाराज ने सुनाई। मम दर्शन फल परम अनुपा, परम अनूप है। जीव पाव निज सहज स्वरूप। दर्शन उनको करे, स्वरूप अपने को मिल जाए। ये क्या मामला है? राम के दर्शन करे तो जीव ब्रह्म हो जाता है। यदि लहर पानी को प्राप्त कर ले, पानी का दर्शन कर ले, तो लहर स्वयं ही पानी हो जाती। क्यों हो गई? मतलब क्या है? तुम जानत तुम्हें हो जाएगी। स्त्री पुरुष को देखकर पुरुष नहीं हुई, हम भैंसों को देखकर भैंसे नहीं बने, हम गधों को देख के गधे नहीं बने, हम मकान को जान के मकान नहीं बने। ब्रह्म को जानकर ब्रह्म क्यों हो गए? कारण शुअर आदमी को देखता है, आदमी नहीं हो जाता। इंदौर के तो शुअर आदमी हो जाते। कुछ भी देखकर कुछ नहीं होते, तो ब्रह्म को जानकर ब्रह्म क्यों होते हैं? क्योंकि हैं, सिर्फ जानते नहीं। नहीं होते तो जानकर नहीं होते। सिर्फ नहीं जानना ही गड़बड़ है। तुम देह जानते हो, तुम मन जानते हो, तुम इंद्रियां जानते हो, तुम जो हो वही नहीं जानते। इसलिए जानत तुम्हें होई जाई, सोई जाने जहि देव जनाई। तो भगवान का वचन फिर, जो मुझे सब जगह देखते हैं। ये फेथ कर विश्वास करते हैं कि जानते हैं? एक लहर दूसरी लहर को कह रही है कि जो मुझे सब जगह देखते हैं। है वो भी लहर, पर वो पड़ोसी को बता रही है, अर्जुन को, कि जो मुझे सब जगह व्यापक देखते हैं।
इसका मतलब जो मुझे जल जानते हैं वही व्यापक जानते हैं, जो मुझे लहर जानते हैं वो व्यापक नहीं जानते, जो मुझे जल जानते हैं वही व्यापक जानते हैं। कृष्ण को जो आदमी देखते हैं वो व्यापक नहीं देख सकते, कल्पना कर सकते हैं। कृष्ण को जो ब्रह्म जानते हैं वही व्यापक जानेंगे। और गुरु को भी जो देह जानते हैं, गुरु को जो अंतःकरण जानते हैं, वो सबका साक्षी कैसे जानेंगे? वो तो कहेंगे हमारे मन की बताओ तो हम जाने, और हम कहेंगे तुम्हारे मन की हम बता ही रहे हैं, भीतर तुमसे कुछ छिपा है क्या? वहीं तो बैठे हैं। तुम यहां से पूछते हो, यही गड़बड़ है। तुम मुझे यहां जानकर पूछते हो और मैं तुम्हारे भीतर हूं, नहीं जानता हूं, फिर यहां से बोलता हूं यही गड़बड़ है। यहां से बोलता हूं फिर कहोगे जानते हो तो बताओ। जानता ही हूं, छिपा ही कुछ नहीं है, पर तुम उसे मैं नहीं जानते, उसे तुम और कुछ समझते हो। अंतर्यामी राम, राम जो तुम्हारे अंदर की जानता है वो राम। तुम्हारे अंदर की जो जानता है उसका नाम क्या है? राम। कोई जानता है ना तुम्हारे अंदर? पता ही नहीं। स्वप्नों को, जागृत को, मन के विकारों को, अंतर्यामी है, उसका नाम राम है और वो व्यापक है। देह व्यापक नहीं है, देह भगवान नहीं है। और भी एक बात है, पर वो बहुत बाद की है, कि पहले तुम अंतर्यामी को राम जानो, साक्षी को ब्रह्म जानो। तो आत्मा और साक्षी होने के लिए तुमको त्याग करना पड़ा, ये हम नहीं हैं, ये हम नहीं हैं, ये हम नहीं हैं। और ब्रह्म जानने के बाद ये हम हैं, ये हम हैं, कि एक आत्मा, एक अनात्मा, एक शरीर, एक चेतन, एक नित्य, एक अनित्य। तो फिर समझ नहीं आ रहा है कि अद्वैत कैसे? ये तो द्वैत हो गया, एक जड़, एक चेतन, एक देह, एक मैं, ये साक्ष्य में साक्षी, ये अद्वैत कैसे? प्रश्न बहुत अच्छा है, जिज्ञासा है, ठीक है, पर यह अभी सुने हुए की शंका है, जानने वाले की नहीं है। जानने वाला शंका करेगा भी कैसे? विवेक चूड़ामणि के प्रकरण में ये बात कही है। एक विवेक होता है, एक विवेक चूड़ामणि। जैसे एक आदमी में सिरमौर, एक आदमी होता है, एक आदमी में सिरमौर आदमी होता है। एक विवेक होता है, एक विवेक चूड़ामणि। एक विवेक में दो होते हैं, एक विवेक में दूसरा होता ही नहीं। साधक के समझाते समय दो होते हैं, जिससे वो आत्मा को क्लियर करे कि तू लहर नहीं है। देखो, पहले हम समझाएंगे, फिर समझ लो, समझाएंगे। गांठ अनित्य है, कपड़ा ये समझाना ही होगा, परंतु अनित्य और कपड़ा ऐसे अद्वैत है। द्वैत कैसे और अद्वैत कैसे? ऐसे द्वैत है, क्योंकि यदि ये कह दें कि गांठ है ही नहीं तो तुम मानोगे नहीं। ये कह दे गांठ नित्य है तो भी बात बनेगी नहीं, नित्य नहीं है। तो कपड़ा नित्य है, गांठ दिखती है, कपड़ा देखता है, ये भी कहना पड़ेगा। गांठ देखती नहीं है, स्वप्न दिखते हैं, स्वप्न देखते नहीं हैं, हम देखते हैं। दो हैं, लेकिन नींद खुले तो दो हैं कि एक। तो जब तक तुम जिज्ञासु हो
तब तक समझाने के लिए एक जड़ है, एक चेतन है, एक नित्य है, एक अनित्य है। जब समझ जाओगे तो एक है और कोई है ही नहीं है। सुनने से प्रश्न पैदा होते हैं, जानने पर प्रश्न समाप्त होते हैं। जो प्रश्न नहीं भी थे वो भी प्रश्न पैदा हो जाएंगे। इसलिए जितने प्रवचन में प्रश्न पैदा होते हैं उतना घर में भी नहीं पैदा होते थे। जब से सत्संग में आए प्रश्न ही प्रश्न, शंका ही शंका। इसलिए कृपया संदेह दूर करें कि एक आत्मा एक अनात्मा, ये अनात्मा है मैं आत्मा हूँ, ये नित्य है अनित्य, ये अनित्य है मैं नित्य हूँ। तो फिर जड़ है एक चेतन है, तो फिर समझ नहीं आ रहा है कि अद्वैत कैसे है। अभी द्वैत तो समझ में आ जाए कि ये मैं नहीं हूँ, पहले ये समझ आ जाए कि ये जड़ है, ये देह है, ये मैं नहीं हूँ। पहले ये समझना जरूरी है। ये साक्ष्य है मैं साक्षी हूँ, ये अनित्य है मैं नित्य हूँ। ये पहले समझ में आ जाए, फिर बताएंगे कि अनित्य कहाँ से आया, अनित्य क्या चीज है, ये मन क्या है, तुम्हारे से अतिरिक्त है क्या। यदि पहले नहीं समझाएंगे कि ये तुम नहीं हो तो तुम्हारा मरने का भ्रम, यदि गांठ को कहें यही है, दो है ही नहीं, यदि गांठ को कहें दो नहीं है एक ही है, तो कहे कि हाँ गांठ ही है और कोई नहीं है, एक ही है, सो जन्म है और मरण है और नानक तो है, यही सत्य है। इसलिए यह है, यह तुम नहीं हो, ये असत्य है, तुम सत्य हो, ये अनेकता मिथ्या है और एक सत्य है। ऐसे क्रम से समझाना पड़ता है। इसलिए बहुत अच्छा प्रश्न है। एक और प्रश्न है, आपने आज्ञा चक्र जागृत करने की प्रभावशाली ध्यान विधि बताई। जिनका जग गया होगा ना उनके लिए प्रभावशाली है, और जिनका नहीं जगा होगा अभी प्रभावशाली विधि नहीं है। ये व्यक्तिगत है, उसी विधि से जग जाती है, प्रभावशाली है, पर ईमानदारी से कर ही नहीं है। ऐसे कुंडलनी जागने की विधि है, पर सबकी कहाँ जगती है। प्रभावशाली विधियों से भी तमाम लोग नहीं पहुंचते, नहीं एक ही गुरु सबको पहुंचा देता। इसलिए प्रश्न किया है कि बहुत अच्छी है, प्रभावशाली है, लेकिन अब बचे 6 केंद्रों को विकसित करने के लिए कौन सी विधि कैसे की जाए उसका वर्णन। और एक ही से काम बन जाए तो बाकी को जगाने की जरूरत क्या है। कोई हम सबके जगाने का ठेका है कि अपना काम बनाने से मतलब। क्योंकि हर चक्र के अनुभव भिन्न होंगे, पर चेतन दूसरा नहीं होगा। वो पहले चक्र दूसरे तीसरे में वही होगा। तो आत्मा को रियलाइज करने के लिए चक्र जागृत करना है, चक्रों का जगाना लक्ष्य नहीं है। तुम कौन हो और बता दूं, एक भी चक्र जगाए बिना यदि समझ जाओ तो किसी चक्र की जरूरत नहीं। और बिना ध्यान के भी तुम चेतन हो, ये बात यदि क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए, तुम असंग हो, साक्षी हो, तो किसी ध्यान की भी जरूरत नहीं है। तुम समझ नहीं पाओ बिना ध्यान के, बिना चक्र के, बात अलग है। और एक बात कह दूं, तुम बिना गुरु के भी समझ जाओ तो गुरु की भी जरूरत नहीं। पर नहीं समझते हो, अब हम क्या करें। तो हमें जबरदस्ती गुरु बनना पड़ता है, शौक नहीं है।
शौक नहीं है गुरु बनने का और शौक नहीं है चेला बनाने का, पर तुम्हें चेला बने बिना समझ नहीं आता, अपन क्या करें। कई लोग ये भी पूछते हैं दोबारा मंत्र ले सकते हैं क्या, तो हमने कहा मंत्र भले ले लो, कोई मंत्र देने से समझता नहीं है। कई हमारे चेले भी हमसे मंत्र लिए नहीं समझे और कई दूसरे के मंत्र लिए समझ गए हैं, हम क्या करें। परंतु श्रद्धा समझने में मदद करती है, विश्वास समझने में मदद करता है। तुम्हें विश्वास हो, श्रद्धा हो तो कहेगा शराब छोड़ो तो छोड़ दोगे। जिससे प्यार होगा उसकी बात तुम सुनोगे नहीं, काटोगे, समझोगे नहीं। इसलिए कोई गुरु होना चाहिए जिससे तुम्हारा दिमाग खराब हो तब भी मान जाओ। इतनी श्रद्धा हो कि तुम पागल भी हो, हम कहें देख तो तुरंत ऐसे। तुम क्रोध में हो और गुरु कहते छोड़, अच्छा। इतना विश्वास चाहिए कि मुझे सत्य नहीं लगता हो पर फिर भी कहे कि नहीं ये सत्य है, तो इनकार न करो, फिर उसको जरा अंतर्मुख होकर खोजो कि गुरु कहते हैं झूठ नहीं कह सकते। तुम्हारी समझ साथ नहीं देती तो विश्वास करो समझ ठीक हो जाएगी, पर गुरु की समझ ठीक करना है कि अपनी। यदि समझ ना आए तो गुरु की समझ गलत है, हैं? समझ नहीं आता तो गुरु की समझ गलत नहीं है, मेरी अभी समझने का आदत गलत है, अभी नहीं समझती है, कल समझ लेगी। इसलिए गुरु पर अविश्वास नहीं, उनके वचनों पर अविश्वास नहीं, उनकी समझ में कोई संदेह नहीं। और जिनकी समझ पर संदेह नहीं करोगे, निश्चित उनकी समझ आज नहीं कल तुम ले लोगे। संदेह करोगे तो समझ नहीं ले सकते। इसीलिए श्रद्धावान लोग, श्रद्धावान समझते हैं, बुद्धिमान नहीं। लोग बुद्धिमान हैं, श्रद्धावान नहीं है। तो श्रद्धा ही समझने का मार्ग है। और इसीलिए गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा, गुरु और वेदांत के वाक्यों पर पूरा विश्वास ही श्रद्धा है। विश्वास करो, क्योंकि अभी तुम्हारी समझ के विपरीत है। तुम कहीं ब्रह्म हो सकते हो, सृष्टि में तुम व्यापक हो सकते हो, सृष्टि तुमसे हुई है, तुम तो खुद ही पैदा हुए मालूम करते हो, तुमसे दुनिया पैदा हुई। पता नहीं कैसे तुम मान लेते हो जब कृष्ण कहते हैं मैं सारी सृष्टि का पिता हूं। कई लोग तो कहेंगे अभी तो तुम्हारे को पैदा हुए 50 वर्ष हुए, तुम सृष्टि के पिता कैसे हो गए। अब बताते भी हैं कि तुम तो अभी पैदा हुए, तुम कहते हो सूर्य को मैंने ही ज्ञान दिया था, वैवस्वत मन को मैंने ही बताया था, इतना काल का तुम अभी हो। तो कहते हैं अभी जिसे देखते हो यही मैं नहीं हूं, जिसे तुम अभी देख रहे हो यही मैं नहीं हूं, ये तो अभी थोड़े दिन से मैंने धारण किया है, मैं तो अनादि काल से हूं। सृष्टि जब नहीं हुई थी तब से मैं ही हूं, सृष्टि मुझसे ही हुई है और चल भी रही है, और इसका अंत भी हो जाएगा। मेरा अंत नहीं होगा क्योंकि मैं अनंत हूं। भगवान का आदि और अंत नहीं है, अनंत। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस् त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यंच परंच धामो। हम रोज भगवान को सुनते हैं,
क्या करूं, फिर मुझे दोहराना पड़ता है जो पहले बोल चुका। भगवान कृष्ण कहते हैं कोई मुझे जानना ही नहीं चाहे, जानने की इच्छा ही नहीं करते। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। कोई कोई मुझे तत्व से ठीक ठीक स्पष्ट मैं क्या चीज हूं, क्यों भगवान हूं, इसलिए कि मैं ताकतवर, इसलिए भगवान। मैं क्यों भगवान हूं, मुझे क्यों भगवान मानो, क्यों मैं अजन्मा हूं, क्यों मैं अविनाशी हूं, क्यों मैं नहीं मरता। आप तो आंखों से देखोगे मैं बूढ़ा हूं, तो मैं क्यों बूढ़ा नहीं हूं, क्या ये जानते हो मैं क्यों बूढ़ा नहीं हूं? क्यों जागृत स्वप्न मैं जागता सोता क्यों नहीं, क्योंकि मैं साक्षी हूं, अंतःकरण नहीं। मैं क्यों नहीं मरता, क्योंकि मैं देह नहीं हूं। और फिर वही बात, ये गांठ कहती है कि मैं नहीं मरती हूं, तो दूसरी गांठ कहती है कि भाई मैं कैसे मानूं, कहते तुम जानना ही नहीं चाहते मुझे। मैं पैदा होती मरती नहीं हूं, लेकिन इस बात को कोई मुझे जानता है, तुम नहीं जान रहे। तुम्हें तो मुझे पैदा होता मरता दिखता हूं, मैं कह रही हूं कि मैं पैदा होती मरती नहीं हूं, केवल तुम्हें लग रही हूं। मुझे ठीक से जानो, मैं गांठ बनने के पहले ही थी। मैं कहां पैदा हुआ? अब इस तरह कृष्ण क्या हैं? तुम तो माने जा रहे हो, माने जा रहे हो, पूजे जा रहे हो, तो तुम अब भगवान से पूछ के नहीं थके, अब गुरु को पूजे जा रहे हो। सब बेकार हो गए तुम्हारे लिए। पढ़ पढ़ कर पथरा भय, सुन सुन हो गए ईंट, तुलसी आत्म ज्ञान की परिणय को छीट। सुन सुन के पथरा गए, पथरा जाते हैं। अरे सुन चुके, ये सुन चुके, कहीं समझ भी गए, कहीं समझे तो नहीं। यदि प्रवचन दोबारा हो जाए ना, अरे ये तो हम सुन चुके हैं, स्वामी जी को और आता ही क्या है, वही वही बातें तो दोहराते रहते हैं। इसीलिए लोगों को कहते कई साल सुन लिया, वो तो वही घड़ा मिट्टी है, वही गांठ है, और वही स्वप्ना है, वही जागृत है, वही सुषुप्ति है, और वही साक्षी है, वही ब्रह्म है, और इनके पास है क्या? बात समझ में आई? हमारे पास कुछ है ही नहीं, तुम्हारे समझने लायक कुछ है नहीं, और जो है वो थोड़े में ही समझ गए, बिना समझे ही समझ गए। दृष्टांत समझ गए, चुटकुला समझ गए, समझा तो कुछ भी नहीं। यदि समझ जाते तो फिर समझना बाकी न रहता। समझ जाने का मतलब दूसरा दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है। यदि तुम समझ भी गए फिर भी दरवाजा खटखटाना है किसी दूसरे गुरु का, तो तुम नहीं समझे। समझने के बाद गुरु की ही जरूरत नहीं, फिर नए गुरु की क्या जरूरत? समझने के बाद फिर किसी भगवान की जरूरत नहीं, फिर नए भगवान हो चाहे पुराने हो। आगे पैदा होने वाले, पुराने, चले गए वाले, वर्तमान वाले, अब कोई नया भगवान आ जाए तो मैं उनको मिलने जाऊंगा? बोलो, मेरे लिए आहा हा, जो भगवान है वो यहाँ वहाँ नहीं है, और वो पैदा होता मरता नहीं है। हो सकता है प्रारंभिक लोगों के लिए कहीं भगवान हो जो वहाँ दर्शन करावें, मिलावें।
अच्छा, राम के भगवान कहाँ हैं? राम संध्या करते हैं, राम उठते हैं, राम जगते हैं, राम किस भगवान का भजन करते हैं? आप कहोगे शिव जी का। मैं कहूँगा शिव जी किस भगवान का भजन करते हैं? अच्छा, विष्णु भगवान किसका भजन करते हैं? अच्छा, ईश्वर किसका भजन करता होगा? जरा सोचो। ईश्वर भी बिना भजन के ईश्वर नहीं है, ये ध्यान रखना। ईश्वर भी व्यापक है। क्यों है? वो अपने स्वरूप से व्यापक है। वो व्यापक है, उसे अपनी व्यापकता का पता है, इसीलिए वो ईश्वर है। सारी सृष्टि उनसे हुई, उन्हें क्यों लगता है? क्योंकि वो व्यापक है। और कृष्ण को क्यों लगता है सारी सृष्टि मुझसे हुई? क्योंकि वो अनादि हैं, अनंत हैं और व्यापक है। अनादि अनंत नहीं होते, व्यापक नहीं होते, तो यहां से एक आध जू पैदा हो सकती थी। अरे स्वामी जी तो कहते थे ये मलमूत्र के हैं, पेशाब से पैदा हुए हैं, यूं बोलते। और क्या है? तो केवल जननेंद्रिय से पैदा होता है संसार। संसार उससे पैदा होता है जिससे शरीर, मन, इंद्रियां, सारा संसार जिससे पैदा होता है। और कृष्ण भगवान कहते सब मुझसे पैदा हुआ। सच तो ये है, वो कहना ये चाहते हैं कृष्ण भी मुझी से पैदा हुए, मुझसे कृष्ण पैदा हुए, मुझसे सब पैदा हुआ है। कोई मैं अभी अभी पैदा हुआ हूं, यही तो भ्रम है। पर इस अभी अभी पैदा हुए वाले से भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान को बोलने के लिए कोई लहर, कोई गांठ चाहिए जहां से कपड़ा बोले, क्योंकि बेचारे के बिना गांठ के जबान ही नहीं है। बिना मन के, बिना मैं के, बिना देह के भगवान बोले कैसे? इसलिए भगवान जब अपने को बताना चाहते हैं तो कोई व्यक्ति के रूप में प्रकट होते हैं, तो लोग भगवान तो समझते नहीं, व्यक्ति समझ लेते हैं। और इसीलिए फिर भगवानों में विवाद हो जाता है। हम इनको मानते हैं, हम उनको मानते हैं, हम अनेक को मानते हैं, कोई एक को मानता है। भगवान तो एक ही है। तो ये सारे भ्रम टूट सकते हैं। भ्रमों के तोड़ने के लिए, भ्रमों के, तुम कौन हो? ये आनंद आता है कि नहीं, ध्यान लगता है कि नहीं। एक बेटी बोली कि बहुत अच्छा ध्यान था, पर यदि हम कुछ श्वास लेते हैं, कोई क्रिया करते हैं, आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हैं, प्रकाश होता है तो नींद नहीं आती। यदि बिल्कुल हम अंदर साक्षी में जाते हैं तो फिर नींद आती, क्योंकि अभी हमें दिखाई पड़ने वाला महत्व का है, वहां नींद नहीं आती। जैसे किसी का ब्याह हो फिर नींद ना आए, तुम्हें भी ना आई होगी एक आध दिन। मैं हंसी के साथ गहरी बात कहना चाहता हूं कि जिसकी कीमत, जिसकी वैल्यू, जिसके लायक हो, वहां नींद नहीं आएगी। अब क्यों नींद आ जाती है? तो इसी तरह अभी हम उजेले की कीमत समझते हैं, कुंडलनी की कीमत समझते हैं, भगवान दिखे इसकी कीमत समझते हैं, इसलिए वहां आनंद आता है, नींद नहीं आती। और अंदर अकेले में ले जाए नींद आ जाती, अकेले में नींद आ जाती है। प्रेमी हो तो जल्दी नींद नहीं आती, क्योंकि उसके लिए प्रेम में आनंद रहता है, खुशी रहती है। तो अभी हमको कोई चाहिए जगने के लिए, अभी हमें कोई चाहिए आनंद के लिए। अभी तुम अद्वैतानंद नहीं हो, अभी द्वैतानंद हो। तो अभी कुछ देखने को चाहिए, कुछ छूने को चाहिए, कुछ महसूस करने को चाहिए, तो आपको अच्छा लगेगा। और अच्छा लगने वाला कोई चाहिए। अच्छा लगने वाला हो तो वहां भी नहीं मन लगेगा। मान लो तुम्हारी श्रद्धा मेरे ऊपर है तो मेरे पास तुम्हें अच्छा लगेगा, और मैं अपने चेले के पास बिठा दूंगा, बैठो। नहीं गुरुजी,
क्योंकि उन पर तुम्हारी श्रद्धा नहीं है। अच्छा क्यों लगता है? श्रद्धा है। वहां क्यों अच्छा नहीं लगता? क्यों गुरु जी अपनी जगह चेले को भेज दिया है, तो क्या किया? कोई नुकसान तो नहीं किया, पर नहीं चेले पर श्रद्धा है। और कई हमारे लोगों को तो हमारी चेलों की कथाओं पर श्रद्धा नहीं है। और कई हमारे चेलों को अभी इस तरह तो वो कथाओं का ही आनंद लेते हैं। हमारे चेले की कथा अच्छी लगती है, हमारी नहीं अच्छी लगती। बात समझ में? वो तुम्हारे स्तर का मामला है। छोटे बच्चे तुम्हारे साथ कथा में आ जाएं तो बच्चे बच्चे खेलने लगते हैं आपस में। अभी हम वृंदावन गए तो बच्चे बच्चे खेलें, बाकी लोग सम्मेलन में बैठो तो बच्चों का मन बच्चों में लगता है। यही बात मन की है। मन का एक स्तर है, कहाँ लग सकता है। इसीलिए पहले तुमको दिखना चाहिए, भगवान दिखनी चाहिए, रोशनी, चक्र जगना चाहिए, कुछ फीलिंग्स होनी चाहिए, तो आनंद रहेगा और एकाग्रता रहेगी और सजगता रहेगी। यदि तुमको कहेंगे तुम साक्षी हो जाओ, ना सुख ना दुख, ना कोई अच्छा ना बुरा, तो तुम बिल्कुल जहां अंदर गए तो कोई रस मालूम नहीं पड़ेगा, तो नींद आ जाएगी। इसीलिए आत्मा की उपलब्धि के पहले कुछ अन्य उपलब्धियां जरूरी हैं। इसीलिए इतने पंथ हैं, इतनी प्रक्रियाएं हैं। मैं ग्रीन बुश गया न्यूयॉर्क की तरफ, तो एक मंदिर में गया, वो दक्षिणियों का मंदिर। तो एक के फोटो लगे थे और अंग्रेजी में पेपर था, तो मैंने उसे पढ़ा। उसमें लिखा था कि हम लाइट के रूप में परमात्मा का दर्शन कराते हैं। बात अच्छा लिख दिया था, माने लाइट के रूप में भगवान का दर्शन कराते हैं, माने लाइट को ही वो भगवान कहते हैं। लाइट दिखा देते हैं, भगवान दिख गया। बहुत ईमानदार है। हम कहते हैं कि देखो हम बल्ब के इस रोशनी के रूप में भगवान दिखाते हैं, देखो ये भगवान। तो जो बुझ जाती है, मिट जाती है, वो ब्रह्म या आत्मा हो ही नहीं सकती। जो कभी पैदा नहीं होता, कभी नहीं मरता, उसका नाम ब्रह्म है। तो इसलिए इंद्रियों का विषय परमात्मा नहीं, इंद्रियां भी परमात्मा नहीं, और मन भी परमात्मा नहीं, अहंकार भी परमात्मा नहीं। परमात्मा तो प्रकट ही नहीं हुआ, कभी अंत ही नहीं होता। इसलिए पहले पीछे लौटो, देखने की कोशिश मत करो। लेकिन यदि आपकी अभी रुचि है तो देखो, मना नहीं है। हम भी वही कराते हैं, क्योंकि हम कथा करके देख चुके कि जैसे गुरु जी ने रामायण में उपदेश किया ब्रह्म का, चेला कहता है जब देखो सगुण क्या, तब सुनियो निर्गुण उपदेशा। हाँ, निज नयनन देखो अवधेशा। जब तक मैं आंखों से अवधेश का दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं वेदांत नहीं सुनूंगा। एक बार मुझे दिखा दो, देखें तो अच्छा लगेगा, आनंद आएगा, फिर हम निर्गुण भी सुन लेंगे। तो ये गलत नहीं है। एक बार स्वामी जी रोशनी दिखा दो, एक बार कुंडली जगा दो, फिर आपकी कथा सुनेंगे, फिर वेदांत सुनेंगे। अभी बिना कुंडलनी के जब सुनते हैं, उनकी कुंडलनी जगी, उनको रोशनी हुई, उनको नाद सुनाई पड़ता है, तो हमको लगता है हम ही बेकार हैं, ना हमें नाद सुनाई पड़ा, न उजेला दिखा, न कुंडलनी जगी, न आज्ञा चक्र, न दसम द्वार, और 7 चक्र छोड़ो 14 तक, 14 तक अपन तो 7 ही अभी नहीं जगे। तो ये इस तरह से लोगों के मनों में एक भ्रम पैदा हो। तो ठीक है, वो भी पहले हो जाए, जिससे देखें उजेले में। तुम्हें क्या, हमें जब उजेला हुआ ना, हम तो जगह तक बताते हैं, इलायची गिर मंदिर में लुधियाना में थे, साधु होने के बाद उजेला दिखा, बहुत आनंद आया, आनंद। फिर उस दिन के बाद कभी कभी आंख बंद करके कथा करें तो रोशनी हो जाए,
प्रवचन करते रहें रोशनी में, ऐसे होता है भाई। छोटे बच्चे या लोग खेलते हैं, जादूगरी का तमाशा देखने जाते हो, अच्छा लगता है। टिकट हो तो टिकट भी दे के देखते हो, अच्छा लगता है। आश्चर्य की बात देखने में अच्छा लगता है। तो भीतर रोशनी, भीतर आवाज, भगवान कुछ होवे तो अच्छा लगता है, बुरा नहीं है। मेरे खंडन से तुम छोड़ना मत, लेकिन वहीं बैठे मत रहना। ये मार्ग है, वो अंतिम नहीं है। क्यों? जानने का उद्देश्य क्या था? रोशनी दिखने पर भी मृत्यु विषयक भ्रम नहीं जाएगा। भगवान के दर्शन होने पर भी भ्राम नहीं जाएंगे। अर्जुन भगवान को देखे तो बुढ़ापा, मौत, सोना, मरने पर क्या होगा, ये सारे रहस्य बिना आत्मज्ञान के, हाँ, इसलिए हम आत्मज्ञान पर जोर देते हैं और किसी साधन का खंडन नहीं करते। सब साधन महत्व के हैं, जो जहां से कुछ सीखना चाहे सीखे, लेकिन सीखने पर आनंद भी आएगा। कभी कभी ये लगेगा बस यही ठीक है, यही रोशनी होती रहे, यही भगवान का दर्शन होता रहे, यही कुंडलनी जागती रहे, ऐसा आनंद आए, क्योंकि हम आनंद को तरसते। कई तो यही कहेंगे महाराज विवाह हो गया है, अब तो आशीर्वाद दे दो कि ये जोड़ी हमेशा रहे और जवान बनी रहे, बुढ़ापा भी ना आए। अच्छा मैं आशीर्वाद दूं, ये तो किसी को बुरा लगेगा? नहीं लगेगा। भी जहां आनंद मिलता है वहां तो महाराज बड़े बड़े योगी चक्कर लगावे, लेकिन हम आनंद की बात नहीं कर रहे, हम तो जन्म मरण का भ्रम काटने की बात कर रहे हैं। ये सत्य, अनेक सत्य हैं, ये भ्रम तोड़ते हैं। एक सत्य है जन्म मरण रहित है, और वो तुम हो, देनी आत्मा तुम ही हो। ये ज्ञान इसलिए कि आगे क्या होता है, पीछे क्या होता है, फलाना क्या होता है, ये भ्रम तोड़ने के लिए है। अभी इतना ही कहकर समाप्त करते हैं।